हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई हैं, कैसे आपको उनके उत्तर लिखना है, कैसे आपको उन गणित को हल करना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 9 डिब्बे और स्केच, इसके बारे में जानेंगे। इसमें कैसे गणित दिए हैं, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सारी चीज़ें आपके काम की इस चैनल पे डालते रहता हूँ मैं समय समय पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा बच्चों। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें आपके काम की मिलती रहेंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरना है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, एक घन में कितनी भुजाएं होती है। तो एक घन बना रहता है दोस्तों, उसमें होती है 6 भुजा, है ना। घन मतलब इस प्रकार की जो आकृति है ना, ये नहीं एक डिब्बा बना है, यानी पासा समझ लो, है ना। तो इसमें कितनी भुजा होगी, 6 भुजाएं होती है ना। कितनी भुजा होती है दोस्तों, 6 भुजा होती है। एक भुजा ये ऊपर, फिर दूसरी ये नीचे, है ना, फिर ये सामने, फिर उसके पीछे, फिर ये, और ये 6 हो गई। तो आप लिखेंगे 6। प्रश्न 2 है, दिए गए नेट से बनने वाली आकृति का नाम क्या है। तो इस नेट से दोस्तों बेलन बनेगा, है ना, क्योंकि देखो इस प्रकार से ये बना है, यहाँ ये बना है, यहाँ ये, है ना। इसको हम ऐसे ऐसे मोड़ देंगे, इसको इस तरफ से ले जाके ऐसे मोड़ेंगे तो ये गोल बनेगा। तो क्या बनेगा, इससे बेलन बनेगा। तो आप सी नंबर इसमें सही उत्तर लिखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें घनाभ आकार के डिब्बे के सभी कोनों में एक एक गुब्बारा लगाया गया है। कुल कितने गुब्बारे लगाए गए होंगे। तो घनाभ का आकार बना है दोस्तों, है ना, सभी कोनों में, यानी कितने कोने होंगे ये पूछा है। तो कितने कितने कोने होंगे, 8। तो सभी कोनों में एक एक गुब्बारे लगे हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 8 गुब्बारे लगेंगे। सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। चौथा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों आपको पहले बता दूं इसमें कि आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, नवोदय विद्यालय की परीक्षा, इन सारी परीक्षाओं के लिए चैनल पे मैं काफी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं परीक्षा के पहले, है ना, परीक्षा के कुछ समय पहले, ताकि उन्हें पढ़ करके आप काफी अच्छे नंबर से पास हो सकें। उन वीडियोस में वो अभ्यास प्रश्न होते हैं, पेपर के वीडियोस होते हैं, जिनमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको समय पर सारी चीजें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, दिए गए नेट से घन का नेट कौन सा है पूछा है ना। तो देखो ये 4 डिब्बे हैं, तो ये इस प्रकार से ऐसे बन गया, फिर ये डिब्बा ऊपर आ जाएगा और ये नीचे। तो ए नंबर आपका सही उत्तर होगा, यानी एक घन बनाना है पूरा बंद आकृति, जिसमें पूरे 6 हैं, देखो, है ना, डिब्बे गिनेंगे कितने हैं, 6, इसलिए क्या होगा, पूरा बंद हो जाएगा। पांचवा नंबर का प्रश्न है, दिए गए चित्र में कौन सा चित्र एक पासे का चित्र हो सकता है। पासा क्या होगा, ये वाला होगा, है ना, बाकी ये नहीं होंगे, तीनों पासा नहीं हो सकते, लेकिन ये जो है सी नंबर, ये पासा हो सकता है। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रश्न को हल करना है। प्रश्न नंबर 6 है, एक घन में कितने कोने होते हैं। तो घन बना है दोस्तों, एक डिब्बा ये बना है घन, इसमें कितने कोने होंगे ये पूछा है आपसे। तो कितने होते हैं इसमें, 8 कोने, है ना, एक यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ये 5, फिर ये 6, 7 और ये 8। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 कोने। एक घन में कितनी सतह होती है। तो इसमें होती है दोस्तों 12 सतह। कितनी होती है, 12। कैसे 12 मैं दिखाता हूँ, देखो ये 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो हम यहाँ लिख देंगे 12। इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। इसके बाद 8वां नंबर का प्रश्न है, अपने परिवेश से शंकु जैसी दिख रही किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, जोकर की टोपी भी शंकु जैसे दिखती है ना, शंकु मतलब इस प्रकार से, है ना। तो जोकर की टोपी, और आइसक्रीम की कोन, है ना, आइसक्रीम कोन भी इस प्रकार से रहती है, आइसक्रीम भरी रहती है उसमें, है ना। तो ये क्या है, ये शंकु आकार की है। तो इस प्रकार से आप दो नाम लिख देंगे इसमें। प्रश्न 8 तक आपको ऐसे हल करना है। 9वां नंबर का प्रश्न है, एक बेलनाकार आकृति खोलने पर कैसी बनेगी। तो ये बेलन है, उसको जब आप खोल दोगे तो इस प्रकार से वो दिखेगा। तो ऐसी एक आकृति आपको बना देनी है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है, एक घन का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप घन का चित्र बना दीजिएगा, है ना। घन के सभी सतहें, सभी कोने, लंबाई, चौड़ाई, सब ऊंचाई बराबर होगी। तो इस प्रकार से आपको घन का चित्र एक बनाना है। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है,
दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम लिखिए। तो इसको मोड़ने पर क्या बनेगा, घन बनेगा, है ना, क्योंकि आप इसको देखो, इसको इधर मोड़ेंगे ऊपर, इसको भी ऊपर, फिर ये बंद हो जाएगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, एक घन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 12, आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति। तो इसको जब आप मोड़ेंगे तो क्या बनेगा, शंकु बनेगा दोस्तों, है ना। आप एक कागज से इस प्रकार की आकृति बनाना और उसको मोड़ना, तो ये ऊपर त्रिभुज आ जाएगा, फिर ये इस तरफ का आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ये चारों तरफ से एक शंकु बनेगा। 13 नंबर का प्रश्न है, एक आकृति बनाई है जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सके, मतलब उसकी एक सतह नहीं होगी, है ना, बाकी 5 सतह होंगी। तो इस प्रकार से आकृति आप बना देना, तो इससे क्या बनेगा, खुला घन बनेगा, एक साइड से वो खुला होगा। 14 नंबर का प्रश्न पूछा है, नीचे दिए गए घेरे घर के नक्शे ए को देखिए, इसी के आधार पर मॉडल बी में सभी दरवाजे खिड़कियां बनाइए। तो जैसे ए है ना, ऐसे ही देखना है, और ये वाला है, इसमें आपको खिड़की दरवाजा बनाना है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप खिड़की बना सकते हैं, ये खिड़की बन गई, है ना। ये दरवाजा का इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं, ऐसे सिंबल। तो ऐसे आपको दूसरे में बनाना है। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजाकार सतह है। त्रिभुज कितने हैं पूछा है ना, त्रिभुजाकार सतह। तो देखो, एक इस साइड का हो गया ये, है ना, दूसरा उस साइड हो गया ये, तीसरा इधर और चौथा इधर। तो कितनी होंगी, 4 होंगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4 हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, घन के आकार के डिब्बे की सतह खोलकर एक नेट बनाइए और इस बनाए गए नेट को यहाँ पर चिपकाइए। तो एक नेट आपको बनाना है ना। तो इस प्रकार से आप चित्र बना देंगे प्रश्न नंबर 16 के लिए। 17 नंबर में क्या पूछा है, अपने विद्यालय में विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र बनाइए। तो आपका स्कूल सामने से किस प्रकार से दिखता है, तो ऐसे आपको चित्र बना लेना है, जैसे आपका स्कूल दिखता होगा सामने से। आप जब आप सामने खड़े होकर देखेंगे स्कूल को गेट से थोड़ा दूर जाकर, तो कैसे दिखेगा, उस प्रकार से एक चित्र आपको यहाँ पर बनाना है बच्चों। 18 नंबर का प्रश्न है, दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की जरूरत होगी। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो ये एक है, तो हमने यहाँ पर एक लिख दिया, है ना। फिर देखो, इधर से ये 2 और इधर से भी 2, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2। फिर देखो, फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर इधर से 3 इधर से 3, तो 3 गुणा 3। फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर इधर से 4 इधर से 4, तो 4 गुणा 4। फिर धन का चिन्ह लगा दिए यहाँ, फिर इधर से 5 तो इधर से 5, तो 5 गुणा 5। अब पूरे को गुणा कर देंगे, है ना। तो पहले कोष्टक का करेंगे, एक धन धन है तो एक धन लिखे, 2 दूनी 4 हो गया तो 4 लिखे, 3 तिया 9 हो गया तो 9 लिखे, 4 चौके 16 तो 16 लिखे, और 5 25 तो 25। अब सभी को जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 55। तो हम यहाँ लिख देंगे 55, है ना। तो कितने घन है यहाँ पे, कुल 55 घन है, हमें पता चल गया। तो इस प्रकार से आपको करना रहता है। कैसे करना है, तो यहाँ सबसे पहले एक है, तो हम यहाँ एक लिख देंगे, फिर धन धन, है ना। फिर देखो, ये 2 और ये 2, तो 2 गुणा 2। फिर ये 3 और 3, तो 3 गुणा 3। ये 4 और 4, तो 4 गुणा 4। ये 5 और 5, तो 5 गुणा 5। ऐसे आपको हल करना है इसे। 19 नंबर का प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा, है ना। तो देखो, इसको मोड़, ये उससे मिलाना है जो मोड़कर बनेगा। ये खुला है, इसको जब हम मोड़ देंगे गोल, तो इस प्रकार से बनेगा ये, है ना। तो जोड़ी बना दिए, है ना। ये खुला है, इसको जब हम पूरा मोड़ देंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा। ये खुला है, इसको मोड़ेंगे तो ये शंकु बनेगा, सॉरी, ये पेंसिल बन जाएगी, और ये इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसे आपको जोड़ी मिला देना है, जिससे ये आकृति पूरी बनेगी। 20 नंबर का प्रश्न पूछा है, एक संदूक का कोई एक सतह नष्ट हो गई है, शेष 5 सतह के लिए जाल बनाना है। तो देखो, 5 सतह के लिए बना दिए, और एक सतह को ऐसे खुला छोड़ देना है, जो जहां पर वो उसकी टूट गई है या नष्ट हो गई है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और ये आपका पाठ 9 अध्याय 9 कंप्लीट हुआ गणित में, है ना। अगली वीडियो में अगला पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।